हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की उर्दू बुक अपनी ज़बान। और आज हम उसका पहला सबक पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है माँ का ख्वाब। और ये इस नज़्म को लिखने वाले हैं अल्लामा इकबाल। ठीक है बच्चों, तो इस नज़्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम एक माँ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि अपने बच्चे के बारे में ख्वाब देखती हैं, यानी ड्रीम देखती हैं अपने बच्चे के बारे में, अपने बेटे के बारे में, कि वो एक लाइन में खड़ा हुआ है और सबसे पीछे खड़ा है, बच्चों की कतार में सबसे पीछे लाइन में खड़ा है और उसके जो हाथ में दिया है वो भी बुझा हुआ है। ठीक है, तो ये जो माँ है अपने बच्चे से शिकायत करती हैं कि तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गए हो, उस दुनिया को क्यों छोड़ कर चले आए हो, और मैं इतना ज़्यादा रोती हूँ तुम्हारे लिए, तुम मुझे क्यों छोड़ के आ गए हो। तो ये जो बच्चा है फिर वो क्या बोलता है अपनी माँ से, वो हम देखते हैं पढ़ने के बाद। ठीक है, और हमें एक मोरल भी इस स्टोरी से मिलता है। ठीक है, तो वो भी हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इस्तराब। अब क्या, एक रात ये बोलती हैं कि मैं एक रात सोई, एक रात में सो रही थी तो मैंने एक सपना देखा जिससे मेरी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। अब वो बोल रही कि मैंने ये देखा कि मैं कहीं पर जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा अंधेरा है, हर जगह पर अंधेरा है और मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब मुझे जो रास्ता है वो मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल। अब वो बोलती हैं कि मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरा जो बाल बाल है वो भी काँप रहा था। ठीक है, कदम का था दहशत से उठना मुहाल, यानी जो मेरे कदम थे वो खौफ से उठ भी नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से उठ रहे थे। मेरे जो कदम हैं, मेरे जो पैर हैं वो उठ ही नहीं रहे थे, मैं मतलब चल नहीं पा रही थी, बहुत डर की वजह से, खौफ की वजह से जो है मेरे कदम भी मुश्किल से उठ रहे थे। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी, यानी जो कुछ भी मेरे पास हौसला यानी हिम्मत थी उसको मैं पाके मैं आगे बढ़ी, थोड़ी हिम्मत जुटाई मैंने और मैं आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। यानी तो मैं क्या देखती हूँ कि वो एक कतार है, यानी एक लाइन है, लड़कों की लाइन है, वो मैं देखती हूँ कि एक लड़कों की लाइन बनी हुई है। ठीक है, जमर्रद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए, यानी हरे रंग के बड़े गहरे उन्होंने लिबास पहना हुआ था, कपड़े पहने हुए थे और सबके हाथ में जो थे वो दिए जल रहे थे। मैंने ये देखा और वो चुपचाप जाते थे आगे पीछे रवा यानी वो चुपचाप आगे पीछे जो है वो चल रहे थे। खुदा जाने जाना था उनको कहाँ, पता नहीं कि उन्हें कहाँ पर जाना था, कहाँ पर वो जा रहे थे। इसी सोच में थी कि मेरा पिस्र मुझे इस जमात में आया नज़र, यानी वो बोलती हैं कि मुझे जो है इस जमात में अपना बेटा भी दिखाई दिया, वो पीछे था और तेज़ चलता न था, दिया इसके हाथों में जलता न था। यानी इस कतार में मुझे अपना बच्चा भी दिखाई दिया, यानी अपना बेटा भी मुझे दिखाई दिया, वो पीछे था, यानी सबसे पीछे था मेरा बेटा। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि ये बहुत सारे लड़कों की लाइन है और ये जो माँ का बेटा है वो सबसे पीछे खड़ा हुआ है। ठीक है, लाइन में, और इसके हाथ में जो दिया है वो भी बुझा हुआ है। ठीक है, तो वो पीछे था और तेज चलता ना था, यानी बहुत धीरे धीरे चल रहा था, दिया इसके हाथों में जलता ना था, यानी इसके हाथों में जो दिया था वो भी बुझा हुआ था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जा, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ, यानी अब माँ ने तो अपने बच्चे को पहचान लिया देखकर, तो माँ जब अपने बच्चे को पहचान लेती है कि ये तो मेरा बच्चा है, तो वो बोलती है माँ कि मुझे छोड़कर तुम क्यों आ गए हो। ठीक है, वो सवाल करती हैं कि तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गए हो। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार, यानी मैं जुदाई में बेकरार रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ तुम्हारी जुदाई में, यानी जो तुम मुझसे दूर हो गए हो, तुम जो दूर चले गए हो मुझसे, मैं बहुत बेकरार रहती हूँ। और पिरोती हूँ हर रोज़, यानी हर रोज़ बुनती हूँ मैं अश्कों, यानी आंसुओं के हार, यानी इतना ज़्यादा मैं रोती हूँ तुम्हारी जुदाई में और तुम मुझे क्यों छोड़ कर आ गए हो। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, यानी तुमने मेरी फ़िक्र ज़रा से भी नहीं की हमारी और तुम मुझे छोड़ कर ऐसे चले गए हो। गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की, कि तुमने ये अच्छी वफ़ा की है कि तुम मुझे छोड़ के आ गए हो। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचताब, दिया इसने मुंह फेर कर यूं जवाब, यानी दिल ही दिल में वो जो घुट रही थी, गुस्सा हो रही थी, तो जो बच्चे ने देखा मेरा अंदर ही अंदर घुटना, मेरा अंदर ही अंदर गुस्सा होना, दिया इसने मुंह फेर कर यूं जवाब, यानी मुंह फेर कर उसने फिर जवाब दिया अपनी माँ को। वो क्या जवाब दिया कि रुलाती है तुझको जुदाई मेरी,
नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। बोलता वो जो बच्चा था वो बोलता है कि जो तू ये मेरे लिए रोती है, मेरी जुदाई में जो तू ये रोती है, इतने अश्क बहाती है, तो मेरा इसमें कुछ भी भलाई नहीं है, इसमें कोई भलाई नहीं है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है आपके रोने से। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, यानी कुछ देर तक फिर वो थोड़ा खामोश रहा, चुप रहा बिल्कुल, और फिर दिया अपनी माँ को दिखाया, माँ को अपना दिया दिखाया और बोला कि समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। अब वो बच्चा बोलता है कि तू क्या समझती है कि ये दिया क्यों बुझ गया होगा, मेरे हाथ में जो ये दिया है वो क्यों नहीं जल रहा। तो ये बात, ये जो वजह है इसकी ना जलने की, तो ये इसलिए नहीं जल रहा क्योंकि तेरे आंसुओं ने बुझा दिया इसे, क्योंकि तेरे आंसुओं ने इसे बुझा दिया है। अब बच्चों ये जो आपकी पूरी नज़्म है बहुत इंटरेस्टिंग थी, है ना, बहुत इमोशनल थी। तो बच्चों जो हमें इसका मोरल हमें यानी सबक क्या मिलता है इस स्टोरी से, तो देखिए माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का जो हौसला है वो पस्त होता है और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है, तो इसलिए रोना धोना बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को ये स्टोरी सुन के कैसा लगा, पढ़ के कैसा लगा, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।